शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यम नियम की चर्चा हम लोग अस्तेय और अस्तेय का फल यहां तक कर चुके हैं। आगे यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या तात्पर्य है? कई बार जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो ब्रह्मचर्य से हम केवल मात्र एक ही इंद्रिय का संयम या नियंत्रण मानते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का तात्पर्य किसी एक इंद्रिय का संयम या नियंत्रण ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण साधना। तो ब्रह्मचर्य जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। यथा सामर्थ्य यथा शक्ति व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ में है व्यक्ति वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, वो भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। जो मर्यादा में रहते हुए संतान उत्पत्ति के लिए मात्र व्यवहार करते हैं वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ब्रह्मचारी ही लिखे हैं। तो ब्रह्मचर्य की साधना बहुत साधना में सहायक होती है। और ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले को क्या लाभ मिलता है ये लिखते हैं महर्षि पतंजलि जी। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की साधना जिसकी सिद्ध होती है उसको वीर्य लाभः। वीर्य का तात्पर्य होता है उत्साह। वीर्य का तात्पर्य होता है आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल। व्यक्ति उत्साही होगा, व्यक्ति में आत्मिक बल होगा, मानसिक बल होगा, व्यक्ति में शारीरिक बल भी अपेक्षा से उसके शरीरानुसार होगा। तो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वह अहिंसा को साधता है। हम लोगों ने पहले प्रारंभ में समझा है। प्रारंभ में किस बात को समझा है कि आखिर इन सारी चीजों का मुख्य ध्येय क्या है? महर्षि पतंजलि जी के अनुसार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन सब का मुख्य ध्येय अहिंसा को ही साधना है। क्रोध किस व्यक्ति को आता है? क्रोध उस व्यक्ति को आता है जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई कमजोरी है, उस कारण से उसको क्रोध आता है। किसी न किसी प्रकार से उसे कोई भय है, उस कारण से उसे क्रोध आता है। क्रोध के कई कारण हैं और क्रोध के कई कारणों में एक कारण व्यक्ति की अपनी कमजोरी भी होती है। तो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति आत्मबली निश्चित रूप से होगा, मानसिक रूप से भी निश्चित रूप से बलवान होगा। ब्रह्मचर्य की साधना की कसौटी केवल प्रायः समाज शारीरिक बल पर लगाता है, लेकिन यह भी शारीरिक बल भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति का मानसिक बल, उसका आत्मिक बल और सबसे बड़ी चीज उसकी शांति, उसका धैर्य, सहनशीलता, ये सारी कसौटियां बनती हैं ब्रह्मचर्य की साधना में स्थित व्यक्ति की। तो ब्रह्मचर्य आज का जो जीवन, जिस प्रकार का जीवन शैली है, इस जीवन शैली में और मुख्य रूप से आज का जो आंग्ल चिकित्सक वर्ग है वो ब्रह्मचर्य को कोई विशेष महत्व ही नहीं देता। उनके अनुसार तो ये नैसर्गिक है और इससे कोई शरीर की हानि नहीं, ना मन की हानि, ना आत्मा की हानि। लेकिन हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है और हमारा जो आयुर्वेद है, उसके अनुसार ब्रह्मचर्य को धारण करना बहुत उपयोगी है जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए, निरोग होकर के जीने के लिए। तो आंग्ल चिकित्सकों के या आंग्ल पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित व्यक्तियों की बातों पर अधिक ध्यान न देकर यथा सामर्थ्य ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। यथा सामर्थ्य
और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य को प्रयत्न पूर्वक आप जितना धारण कर पाए या प्रयत्न पूर्वक भी कभी न कर पाए, उसको लेकर के अधिक चिंता और अशांत मन को नहीं करना चाहिए। निश्चिंत और शांत भाव से प्रयास करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना उसको अवश्य धारण करना चाहिए। अगला है यम अपरिग्रह। परिग्रह का तात्पर्य होता है संग्रह करना और अपरिग्रह का तात्पर्य होता है अनावश्यक विचारों का और अनावश्यक पदार्थों का संग्रह न करना। इसमें दोनों चीजें हैं, अनावश्यक विचारों का भी संग्रह नहीं करना और अनावश्यक पदार्थों का भी संग्रह नहीं करना। अनावश्यक विचार किस प्रकार से? जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर किसी लक्ष्य को बना करके आए हुए हैं, इतनी यात्रा करके इस माहौल में, और जो नॉर्थ इंडिया से लोग आए हैं वो समझते हैं यहाँ के वातावरण में उष्णता है, उसकी तुलना में न जाने कैसी स्थितियों से हम यहाँ पर आए हैं, तो किसी लक्ष्य को बनाकर आए, किसी ध्येय को बनाकर आप अपनी अपनी जगहों से आते हैं। अब जो लक्ष्य बनाया, जिसके लिए इतना तप चल रहा है, जिसके लिए इतना पुरुषार्थ किया जा रहा है, उस लक्ष्य पर ही केंद्रित रहना हमारे लिए हितकर होता है। यदि हम उस लक्ष्य से हट करके दूसरी बातों को विषय बना लें और अन्यों के सुधार में हम अपनी शक्ति लगाने लग जाएं, संस्थाओं के सुधार में अपनी शक्ति लगाने लग जाएं, तो शायद ये अपने लक्ष्य से भटकाव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये एक प्रकार से अनावश्यक विचार का संग्रह हो जाएगा। आए तो हैं आत्म साधना करने के लिए, आए तो हैं अपने आप से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन अपने आप से मिलने के लिए जितना प्रयत्न करना था वो ना करके अन्यों से मिलने का प्रयत्न और प्रयास बहुत हो जाए। प्रभु को समझने का जितना प्रयत्न करना था उनको ना समझ करके दूसरी चीजों में शक्ति लग जाए, और जो अपने दोषों को ऐसे आध्यात्मिक माहौल में गहराई से पकड़कर उन्हें समझ करके उन्हें बाहर निकालना था, उसकी जगह हम दूसरों के ही, जिसे कहते हैं दोष दर्शन में व्यस्त हो जाएं, तो ये एक प्रकार से अनावश्यक विचार है। एक प्रकार से हमारी ही अपनी शक्ति, हमारे ही अपने समय का और हमारे ही अपने पुरुषार्थ का पूर्ण फल हम इस प्रकार से विचार करने पर नहीं प्राप्त कर पाते। तो व्यक्ति को अनावश्यक विचारों से बचना होता है और इसी प्रकार से अनावश्यक पदार्थों के संग्रह से, अर्थात जितनी हमें आवश्यकता है जीवन को जीने के लिए, वर्तमान में अपने आप को ठीक रखने के लिए और बुद्धिपूर्वक अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए, बुद्धिपूर्वक तो योजनापूर्वक अपने वर्तमान को अच्छा बनाए रखने के लिए जिन जिन साधनों की जरूरत है उन साधनों का हमारे पास संग्रह होना चाहिए, और भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको जितना धन चाहिए बच्चों के विकास के लिए, अपनी रोग आदि अवस्थाओं का सामना करने के लिए, भविष्य के लिए भी बुद्धिपूर्वक जितना आप धन समझते हैं उतना धन का संग्रह भी कोई वो परिग्रह नहीं कहलाता। लेकिन जितनी आवश्यकता से अधिक, वर्तमान की आवश्यकताओं से अधिक और भविष्य में भी 7 पीढ़ियों तक का, जिसे कहते हैं बैंक बैलेंस बना करके रखना या पदार्थों का संचय कर बैठना, ये सारा क्या होता है? यह सारा हमारा परिग्रह होता है। और हमें बड़ी गहराई से इस चीज को समझना चाहिए कि हमारे पास जो समय है, ये समय क्या है? इस समय को आप चाहें तो जिस भी चीज में कन्वर्ट कर लें। जैसे एक चीज होती है करेंसी कन्वर्शन, अर्थात जैसे यदि आपको अमेरिका की यात्रा में जाना है तो आपको जो इंडियन करेंसी है उसको आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और यदि आपको जिसे कहते हैं किसी दूसरे देश जाना है तो आपको करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है। इसी प्रकार से ये जो समय है ये भी एक प्रकार से करेंसी कन्वर्शन जैसे ही कन्वर्ट होता है। आप चाहें तो इस समय को आप और अधिक धनार्जन में लगा लें,
समय कन्वर्ट हो जाएगा, समय तो हाथ से गया, हाँ धन का ढेर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बस इतना ही होना है। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसी समय को जिसे कहते हैं खूब यशकारी कार्यों को करने में समाज में लगा लें, समय कन्वर्ट हो जाएगा, यश समाज में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये कन्वर्शन टाइम का ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी केवल एक टेस्टिंग है, केवल एक कसौटी है। कन्वर्ट हुई चीज यदि मेरे साथ साथ चलने को तैयार है तब मेरा कन्वर्शन बुद्धिपूर्वक है, और कन्वर्ट किया गया धन, कन्वर्ट की गई कोठी, कन्वर्ट की गई फैक्ट्रियां यदि सब यहीं रह गईं तो मेरा कन्वर्शन बुद्धिपूर्वक नहीं है। हाँ, जीवन में साधनों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक साधनों को भी प्राप्त करने के लिए समय को आखिर कन्वर्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक कन्वर्ट करें और बाकी समय को ऐसी चीजों के लिए कन्वर्ट करें जो साथ जाने को तैयार हो। इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक सोचना होता है। तो अपरिग्रह का क्या फल होता है? अपरिग्रह का फल होता है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपरिग्रह की साधना करता है, अर्थात जो व्यक्ति अनावश्यक विचारों में रमण नहीं करता, अनावश्यक पदार्थों के संग्रह में नहीं लगा रहता, उसके अंदर जन्म कथनता संबोधा। ये जन्म क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, ये प्रश्न बड़े स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उभरने शुरू हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, बिना प्रवचन सुने, बिना किताबें पढ़े, ये प्रश्न उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ये प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। अर्थात उसको समय मिलता है सोचने का कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं इसी शरीर में क्यों आया, यही मेरे माता पिता क्यों हैं, मेरा जन्म यहां ही क्यों हुआ, और इसी प्रकार से आवागमन आखिर कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं सुख दुख भोगता रहूंगा। इस प्रकार के प्रश्न उसे स्वाभाविक रूप से अंदर उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 यम हैं और आगे 5 नियम हैं। 5 नियमों के नाम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच का अर्थ क्या होता है? शुद्धि। और जो शुद्धि होती है 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो साधक को अपने वस्त्र, अपना स्थान यथासंभव शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य लोग केवल बाह्य शुद्धि में ही सारा समय खराब कर देते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। और जिसे कहते हैं आंतरिक शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने मन को निर्मल पवित्र बनाने के लिए भी उसको जागरूक होना चाहिए। अगला क्या है? संतोष। संतोष का तात्पर्य क्या होता है? संतोष का तात्पर्य होता है कि वर्तमान में पुरुषार्थ करके मुझे जो प्राप्त हुआ उसमें एक तृप्ति का अनुभव करना। वर्तमान में पुरुषार्थ करके मुझे जो प्राप्त हुआ, जैसे मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया और इतना मैंने शिविर में अभी तक भाग लिया, लेकिन जिसे कहते हैं यदि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि यदि मैं और अधिक जागरूक होता, यदि मैं थोड़ा और गंभीर होता तो शायद मैं शिविर का अधिक लाभ प्राप्त कर लेता। लेकिन अब वर्तमान में जितना भी लाभ प्राप्त कर पाया उसमें एक तृप्ति को अनुभव करना और भविष्य के लिए और अधिक पुरुषार्थ करने के लिए सजग हो जाना। तो वर्तमान में जो उपलब्ध हुआ है उसको लेकर हाय हाय नहीं करना, उसको लेकर तृप्ति का अनुभव करना। ये एक बहुत मुख्य चीज है। जीवन के अंदर हमें जो प्राप्त हुआ, हमें जैसा घर प्राप्त हुआ, हमें जैसा परिवार प्राप्त हुआ, जैसे साथी प्राप्त हुए, अब जो प्राप्त है, जैसा प्राप्त है, जितना प्राप्त है, स्वीकार है, उसको लेकर अधिक झगड़ा नहीं करना, उसको स्वीकार कर लीजिए। और यदि वह अन्याय पूर्वक है तो उसे आप छोड़ दीजिए। तो जितना प्राप्त है उसको स्वीकार करके उस समय तृप्ति, और यदि ऐसा लगता है कि ये इससे अधिक मैं प्राप्त कर सकता था तो उस समय हाय हाय नहीं करनी। हाँ, भविष्य के लिए योजना बनाकर, भविष्य के लिए प्रयत्न करके और अपनी योग्यता बढ़ाकर जो जिस स्तर की प्राप्ति आप चाहते हैं भविष्य में उसको करें, लेकिन वर्तमान में रोना नहीं, वर्तमान में दुखी नहीं होना, वर्तमान में हाय हाय के इंप्रेशंस मन के अंदर नहीं बनाना। ये संतोष है। अगला क्या है? तप।
तप का तात्पर्य क्या होता है? तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व सहनम, द्वंद्व किसको कहते हैं? जोड़ों को द्वंद्व कहते हैं। हानि लाभ का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, मान अपमान का जोड़ा है, सर्दी गर्मी का जोड़ा है। इसी प्रकार से ये द्वंद्व हैं, अर्थात बहुत सारे युगल जोड़े, अनुकूलता प्रतिकूलता का जोड़ा है। इन जोड़ों को क्या करना? द्वंद्व सहनम तपा, इन जोड़ों को सहन कर लेना, सुख को भी सहन कर लेना। सुख में भी जिसे कहते हैं अपने हर्ष में सुख में पागल नहीं हो जाना, अंदर इम्बैलेंस नहीं हो जाना, अंदर असंतुलित नहीं हो जाना। इसी प्रकार से दुख जब आए जीवन के अंदर, तब उस समय भी जैसे आज बात की थी ना, अंदर एक संतुलन, अंदर एक स्थिरता बनाए रखना। अपनी सारा संक्षेप में कहूं, अपनी शांति को ना खोना, इससे बड़ा दूसरा तप नहीं होता। क्या कहा? अपनी शांति को नहीं खोना, इससे बड़ा दूसरा तप नहीं है। वो चाहे आपने फिर ऐसे कपड़े पहने हैं, चाहे आपने जीन्स पहनी है, ये सारी चीजें गौण हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी शांति को ना खोएं, अपनी शांति को नहीं खोना, इससे बड़ा दूसरा तप नहीं होता। बाह्य चीजों पर अधिक केंद्रित होने की बजाय आंतरिक चीजों पर अधिक केंद्रित होना अच्छा होता है। लेकिन बाह्य चीजों का भी अपना एक महत्व अवश्य होता है कि कैसे कपड़े हमें पहनने, उसका एक महत्व है। लेकिन किसी को केवल कपड़ों के आधार पर ही आंक करके परख करके रख देना, ये भी शायद न्याय नहीं है। जो पूरी परख होती है वो व्यक्ति के आंतरिक लक्षणों और गुणों के आधार पर भी होगी, उसकी अधिक महत्ता होती है। तो अपनी शांति को न खोना, ये ऐसा संकल्प करके चलना और अपनी शांति को मेंटेन रखना। घर के अंदर कोई कुछ बोलता है, कोई टॉन्ट करता है, कोई व्यंग करता है, कभी घर के अंदर बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती, बच्चे बात मानते हैं, नहीं मानते। मैं यदि ठीक भी हूं तो लोग बोलते हैं ढोंगी है, आप यदि अच्छे हैं तो भी लोग बोलेंगे कि ये पता नहीं सब पाखंड करके आए हैं। देखो अभी आप घर जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, बोलेंगे देखो पाखंडियों से पाखंड सीख कर आ गए, ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने मन में अशांति पैदा नहीं करना, ये तप है। और आगे क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या होता है? मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का, पुस्तकों का अध्ययन करना, जो हमें मोक्ष के विषय में एक अच्छा रास्ता बता सकती हैं, सत्य रास्ता लॉजिक के साथ, साइंस के साथ बता सकती हैं, ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करना। और इसके साथ साथ ओम का जप करना अर्थ की भावना के साथ, यह भी स्वाध्याय के अंतर्गत महर्षि व्यास ने, पतंजलि जी ने लिखा। अगला क्या है? अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य क्या होता है? प्रणिधान मतलब समर्पण, ईश्वर को समर्पित करके अपने आप को जीना। जो जीवन में उपलब्ध है उस उपलब्ध को पहले देखना और उसे ईश्वर प्रदत्त मानना। हमारे जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारे जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी दृष्टि कई बार प्राप्त पर नहीं टिकती, अप्राप्त पर टिकी रहती है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरा वो ऐसा नहीं है, हाय ये नहीं, हाय ये नहीं। अर्थात जो नहीं है उस पर अधिक जब हम कंसंट्रेट हो जाते हैं तो जीवन में दुख का अनुभव, अशांति का अनुभव होता है। इस पर देखना चाहिए कि जीवन में प्राप्त भी तो बहुत कुछ है। हम शायद दूसरों लोगों की अपेक्षा हम शायद बहुत सुखी और समर्थ हो सकते हैं। कम से कम भगवान ने हमें 2 हाथ पूरे दिए, 2 टांगे पूरी दी, पूरा शरीर पूरा दिया। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टांगे भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। ऐसे कंपैरिजन करके जो मिला है उसका धन्यवाद करना और अंदर अंदर ईश्वर को, जिसे कहते हैं समर्पण करना, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो प्राप्त के प्रति ईश्वर का धन्यवाद करें। जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो एक क्लिप और लिख लें। ये जो मैंने पिछली क्लिप आपको लिखाई थी, पॉइजन ऑन प्लेटर जीएम फूड, इसमें जब आप गूगल में लिखेंगे तो साथ में हिंदी और लिखिएगा, पॉइजन ऑन प्लेटर हिंदी। ये जो मूवी है ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जब आप हिंदी भी साथ जोड़ देंगे तो हिंदी वाली मूवी खुलेगी, नहीं तो इंग्लिश वाली खुल जाएगी, तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। दूसरी क्लिप आप लोग जरूर देखिएगा, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज। नो आर्म्स, ARMS, नो आर्म्स, नो लेग्स नो वरीज।
नो वरीज, लेग्स, पांव, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है और जीवन में कोई चिंता नहीं। नो आर्म्स, नो लेग्स, नो वरीज। ठीक है, वरीज चिंता, तो ये इंग्लिश में टाइप करिएगा यूट्यूब पर। और आप में से जिनको जीवन में कभी निराशा का भाव आता है, कभी ऐसा लगता है जीवन के अंदर कि ये जीवन अब बेकार है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लिप को कई बार देखिएगा और इससे रिलेटेड जो दूसरी क्लिप्स आएंगे उनको देखिएगा, तो शायद आपको लगेगा कि आपको ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। और ये व्यक्ति जिसके पास दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, ये व्यक्ति कैसे उत्साह से जीकर दूसरों की कितनी सेवा कर रहा है, आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जी यम नियम हो गए। हाँ जी जी, पॉइजन ऑन प्लेटर जी। मेरी आपको देखनी है क्लिप्स तो आप देखिएगा सरमन साफ आचार्य आशीष दर्शनाचार्य यूट्यूब पर। सरमन्स, SERMONS, सरमन्स, SERMONS। आप मेरा नाम आचार्य आशीष आगे दर्शनाचार्य। इसमें आपको जो मेरी कुछ यहाँ की हैं, कुछ विदेशों की हैं, वो इंग्लिश में है कुछ। ठीक है, उसमें काफी लेक्चर्स इंग्लिश में ही हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे, शंका समाधान। और आप चाहें तो एक और देख ले सकते हैं, एक वेबसाइट आप खोलिएगा vedpracharmission.org, vedpracharmission.org। जी जी, वेद प्रचार मिशन इंग्लिश में टाइप करेगा, वेद VED प्रचार PRA, ठीक है, ORG, org, ठीक है। वो भी इंग्लिश में होगा। और आपको हिंदी में मेरे लेक्चर सुनने हैं इंटरनेट पर, तो आप मेरा नाम टाइप करके आप ना आर्य समाज इंदिरा नगर की वेबसाइट में जाइए, आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर। उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेरे बहुत से लेक्चर्स डाले हुए हैं, वो हिंदी में, वो वाले लेक्चर्स हिंदी में हैं। आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर, उनकी वेबसाइट में आपको मेरे हिंदी में लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा प्रश्न क्या है, जीव के लक्षण या स्वभाव इच्छा, देश, सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न है, और मुक्ति के लिए इच्छा, द्वेष, सुख दुख को छोड़ना पड़ता है। तो इस चीज को समझना ऐसा है कि ये जो जीव के, ये जो आपने लिखे हैं इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न, ये लक्षण या अभी जिसे आप गुण भी कह रहे हैं, तो मुक्ति के लिए इन सब को छोड़ना नहीं पड़ता। देखिए इस चीज को समझिए, इच्छा आत्मा का कैसा गुण है, स्वाभाविक गुण है। जो स्वाभाविक गुण है वो कभी नहीं छोड़ा जा सकता। तो लेकिन कैसी इच्छा को छोड़ा जा सकता है, सकाम इच्छा को छोड़ा जा सकता है। जो संसार की इच्छा है, सांसारिक पदार्थों की इच्छा है, उसे छोड़ा जाता है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, अच्छे कार्यों को करने की इच्छा, दूसरों की सेवा करने की इच्छा तो एक योगी की भी रहेगी, एक मुक्त व्यक्ति की भी रहेगी, इच्छा नहीं छोड़ी जाती। दूसरी चीज है द्वेष। द्वेष दो प्रकार का होता है। द्वेष का एक अर्थ होता है दुख से दूर रहना, दुख से दूर रहना चाहना, यह भी क्या कहलाता है, द्वेष। और एक द्वेष होता है वो क्लेश वाला, राग द्वेष, चिढ़ वाला, जलन वाला, ईर्ष्या वाला। तो जो ईर्ष्या जलन वाला द्वेष है वो तो व्यक्ति को छोड़ना ही होता है, लेकिन दुख से दूर रहने की जो उसकी चाह है ये स्वाभाविक है। ये वाला द्वेष तो व्यक्ति आत्मा का साथ ही रहता है, वो चाहे मुक्ति है चाहे बद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके स्वरूप में अंतर नहीं आता। अगला प्रश्न क्या है, बार बार सृष्टि के निर्माण और प्रलय की क्या आवश्यकता है,
कृपया विस्तार से समझाएं। तो इस चीज को समझना है कि बार बार सृष्टि का निर्माण और प्रलय जो ईश्वर करते हैं, ईश्वर अपने लिए तो करते नहीं है, वो तो पूर्ण आनंद से तृप्त है, उनको तो आवश्यकता नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझें। आपको यदि कोई भिखारी दिखे और आपके पास सारे साधन हो, खाने पीने के सब कुछ हो, आपको कोई बहुत दरिद्र भिखारी दिखे तो आपके मन में किस प्रकार का भाव आएगा? उसकी सहायता करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आप संपन्न हैं, वो बेचारा दरिद्र है, तो आपके अंदर, अच्छे व्यक्ति के अंदर सहायता करने का भाव आता है। इसी प्रकार से हम जो आत्माएं हैं, हम आत्माएं स्वभाव से कैसी हैं? स्वभाव से ही कैसी हैं? अल्पज्य हैं। अल्पज्य अर्थात बहुत कम जानने वाली हैं, और स्वभाव से ही हम कैसी हैं? अल्प शक्तिमान हैं, अर्थात हमारे पास बहुत कम बल है। और स्वभाव से हम क्या चाहते हैं? स्वभाव से ही हम सुख चाहते हैं। आप अपने से कभी पूछ कर देखिए, आप सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? सुख चाहते हैं। दुख से आप दूर रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते? रहना चाहते हैं। तो ये सुख आप सदा चाहते हैं। और आप इस पर भी देखिए, आप हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते? इसमें भी आपको यही मिलेगा, आप हमेशा अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक इच्छा है। अब आत्मा कैसी है? एक भिखारी जैसी है, जो अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को बढ़ाना चाहती है, जो जिसे कहते हैं सुख को चाहती है। अब एक सर्वज्ञ, एक आनंद से परिपूर्ण ईश्वर रूपी महासत्ता जब हमारी स्थिति को देखती है, तो उनके मन में दया करुणा का भाव आता है कि ये अपने ये सुख को कैसे प्राप्त करे, ये नॉलेज को और कैसे एक्सपीरियंस को प्राप्त करे। तो इस करुणा दया के कारण वह हमारे विकास उत्थान के लिए सृष्टि की रचना कर देते हैं। और प्रलय क्यों कर देते हैं? जैसे ऐसा होता है ना कि जब हम किसी खेत में खेती करते हैं तो एक सीमा के बाद उस खेत की उपजाऊपन जो है उसमें कमी आ जाती है, धीरे धीरे खेत बंजर हो जाता है। और उस खेत को यदि आप लंबे काल तक छोड़ देते हैं, तो आप लोग जो कृषि से जानकारी रखते हैं, आप जानते हैं उसके अंदर फिर उपजाऊपन आ जाता है। तो इसी प्रकार से सृष्टि की एक सीमा होती है, जब तक ये हमें ये फल फूल पौधे ये सब हमें कुछ देने में समर्थ होते हैं। एक सीमा के बाद फिर इसे पूरा खेत को वो जोत कर खाली छोड़ना पड़ता है, फिर वो शक्ति होती है, फिर अगली सृष्टि बनती है। तो इस प्रकार से सृष्टि प्रलय को समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे ऊपर करुणा करके हमें विकास करने का ये अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है, योग की इच्छा करने वाले मनुष्य को आयुर्वेद पढ़ना आवश्यक है या नहीं, अथवा आवश्यक नहीं है? तो उसमें ये देखिए, ये अच्छी बात है, आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम जीवन में आयुर्वेद पढ़ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी अथवा योग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि वो पढ़ना संभव ना हो तो कम से कम आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, सार रूप में कैसे सोना, कैसे जगना, कैसे व्यायाम करना, कैसे सांस लेनी है, कैसे चबाना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सामान्य नियम, ये कम से कम हर एक व्यक्ति को जो भी सुखी रहने की इच्छा रखता है उसे जरूर इन चीजों को जानना चाहिए। ईश्वर जीव प्रकृति को पृथक पृथक जानना आवश्यक बताया है। कृपया इसको अच्छी प्रकार समझाएं कि कैसे कितना जानना चाहिए। तो ठीक बात है, अब ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर को पूरा जानना तो संभव ही नहीं है। आप जितना जानने का प्रयत्न कर सकते हैं उतना जानने का प्रयत्न करें, लेकिन ईश्वर को पूरा नहीं जाना जा सकता, वो अनंत है। अगली चीज क्या है? आत्मा। हाँ, अपने आप को तो पूरा आप जान सकते हैं, अपने आप को भी नहीं जाना तो फिर क्या जाना? दुनिया सारी जानी और अपने आप को बिना जाने विदा हो गए, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने आप को पूरा व्यक्ति समझ सकता है, उसे जानना चाहिए। और जो प्रकृति है या प्रकृति से बना ये संसार है, इसको भी एक सीमा तक ही जाना जा सकता है जितनी हमारी आवश्यकता है। इस प्रकृति में तो अनंत पदार्थ हैं, क्या क्या जानेंगे? तो जितनी सीमा आपको जो भौतिक संसाधनों की पूर्ति कर दे और जितना जान करके आपको इस प्रकृति से, संसार से वैराग्य का भाव आ जाए, अर्थात इसमें आसक्ति हट जाए, तृष्णा हट जाए, इतना प्रकृति इस संसार को जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या योगी भी समाधि लगने के बाद सांसारिक अवस्था में आ जाता है या नहीं?
तो इस बात का इस प्रकार समझना चाहिए, जिसे कहते हैं जो अभी पूरा पका हुआ नहीं है, जिसके संस्कार अभी दग्ध नहीं हुए हैं, जिसके संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुए, ऐसा व्यक्ति योगी समाधि की स्थिति में तो समाधि में है, लेकिन व्यवहार में जब उतरता है तो उसके पूरे संस्कार दग्ध ना होने के कारण उसका भी वृत्ति सारूप्य कभी कभी बीच बीच में हो सकता है। हाँ, जो पूर्ण पक चुका है, जिसने संस्कार दग्ध कर लिए हैं, वह व्यक्ति व्यवहार के अंदर भी वृत्तियों से और शरीर से अलग रहने की अनुभूति में जी करके ईश्वर का आनंद लेते हुए क्रिया व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसके लिए संस्कारों का दग्ध करने वाली स्थिति, जो कि बहुत ही ऊंची स्थिति है, वहां तक योगी को जाना होता है। अगला प्रश्न क्या है, क्या मोक्ष प्राप्ति के साधनों पर आचरण करने पर मोक्ष के लिए संन्यास लेना आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो क्यों? इसे समझाएं। तो इस बात को समझिए, संन्यास लेने का तात्पर्य क्या होता है? न्यास, न्यास का अर्थ होता है छोड़ देना। क्या छोड़ देना? दुनिया को तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, केवल एक चीज छोड़ी जा सकती है, आसक्ति छोड़ी जा सकती है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, वो समाज को नहीं छोड़ सकता। हाँ, आसक्ति को छोड़ सकता है। न्यास मतलब छोड़ देना। क्या छोड़ देना? आसक्ति को छोड़ देना। और संन्यास आसक्ति को अच्छी प्रकार से छोड़ देना। अब ये प्रश्न है कि मोक्ष के साधनों का आचरण करने पर भी मोक्ष के लिए संन्यास लेना क्या आवश्यक है? तो इस चीज को समझना है कि मोक्ष का आचरण करने का तात्पर्य ही ये है कि आप अपनी आसक्ति को अच्छी प्रकार से छोड़ने में लगे हुए हैं। और ये आसक्ति छूटते छूटते छूटते, अर्थात मैं मेरे का भाव मेरा परिवार से हट करके जब सारी वसुधा के लिए हो जाता है, सभी प्राणी मुझे अपने परिवार के लगते, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। ऐसी जब आप इस स्थिति पर चले जाते हैं, जब आप आसक्ति को अच्छी प्रकार से छोड़ देते हैं, तब यही संन्यास कहलाता है, यही संन्यास की दशा है। अब आपने ये उपलब्धि अर्जित कर ली है, इसका समाज को कैसे पता चलेगा? इसका समाज को पता चलेगा सबसे पहले तो पता चलेगा आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, कि आप अनासक्त हैं कि नहीं है, क्या स्थिति है आपकी योग की, आपको कोई प्राप्ति है कि नहीं। ये चीजें ना तो कोई बोलकर किसी को कहने की चीज है, ये तो व्यक्ति का आचरण व्यवहार ही बताएगा उसको क्या प्राप्त है। लेकिन समाज को फिर भी, जिसे कहते हैं, एक जानकारी हो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जानकारी तो होनी चाहिए कि आप गृहस्थ आश्रमी हैं, कि आप ब्रह्मचारी हैं, कि वानप्रस्थी, क्या हैं आप। तो उस जानकारी का सूचक करने की सूचना देने के लिए वैदिक परंपरा में ये काषाय वस्त्रों का विधान है। ये काषाय वस्त्रों का विधान किस लिए है? आप देखिए, जो काषाय गेरुए रंग होते हैं वो किस कलर के हैं? अग्नि जैसा रंग है। अग्नि जैसा रंग का तात्पर्य दो होते हैं। दो तात्पर्य क्या होते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सारे विकारों को अग्नि की ज्वाला में, अपनी ज्ञान की ज्वाला में जला दिया है। एक तो ये अर्थ होता है उसने जला दिया, और दूसरी चीज क्या होती है, वो स्वयं अग्निमय हो गया। अग्निमय अर्थात परमात्मा के जैसे गुणों वाला हो गया है। ये एक, जिसे कहते हैं, एक संकेत होता है। तो ये संकेत समाज को, समाज की सुविधा के लिए दिया जाता है। ये समाज की सुविधा के लिए दिया जाता है कि लोग आपको पहचान करके आपसे उस प्रकार का लाभ ले सकें। और बाकी जो सन्यास है वो तो अंदर से होता है, आपने छोड़ दिया कि आप सन्यासी हैं, लेकिन समाज के लिए यह भी एक व्यवस्था है कि आपका पता चले कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगली चीज क्या है? क्या तीसरा अनादि तत्व मूल प्रकृति भी निराकार है या साकार? देखिए, केवल दो तत्व जो चेतन है ये निराकार है, और जो प्रकृति है ये भी साकार है। क्या मोक्ष में आत्मा के साथ कारण शरीर रहता है? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 9वें समोल्लास में लिखा है कि जो कारण शरीर, उसको उन्होंने लिखा है विभु, प्रकृति रूप विभु सर्वत्र व्यापक सबका एक है। यदि आप मूल प्रकृति को कारण शरीर के रूप में ले रहे हैं तो वो सब बद्ध आत्माओं का भी एक जैसा ही है। अब जो आत्मा है, लेकिन बद्ध आत्माएं उसके बंधन में है, बद्ध आत्माएं उसके बंधन में है, और जो मुक्त आत्मा है वो उसके बंधन में नहीं है, लेकिन प्रकृति सब जगह उसके भी साथ है। तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो उसके बंधन में नहीं है। जब बंधन में नहीं है तो कह सकते हैं कि कारण शरीर नहीं होता, लेकिन यदि अस्तित्व से देखें तो प्रकृति का संसर्ग उसके साथ है, लेकिन वो बंधन में नहीं है। अगली चीज,
क्या हमारे अंदर सत्वर स्तंभ की मात्रा निश्चित होती है? अगर निश्चित होती है तो किस आधार पर होती है? हमारे अंदर सत्वर स्तंभ की मात्रा सबके अंदर एक समान होती है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि 17-18 तत्व हैं, ये सब जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल वाइज, ये सब एक ही परसेंटेज के सत्व, रज, तम और प्रोपोर्शन से बने होते हैं। और जिसे कहते हैं भगवान ने हमें जो मन बना कर दिया है वो कैसा बना कर दिया? प्रख्याशीलम ही चित्त सत्वम, अर्थात हमारा, हम सबका मन, सभी का मन जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शनल वाइज वो कैसा है? प्रख्याशीलम ही चित्त सत्व, अर्थात सत्व गुण प्रधान है। हम सबके मन में सबसे अधिक परसेंटेज किस चीज का है? सत्व का है। लेकिन ईश्वर ने तो इतनी कृपा की, भाई सबसे अधिक आपको मैं सत्व प्रधान बना के दे रहा हूं, सुखी हो जाओ। लेकिन हमारे जो संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, उनके कारण हम क्या करते हैं? सत्व को उतना एक्टिवेट ना करके रज और तम को एक्टिवेट करते रहते हैं, तो हम जीवन में अशांत, दुखी या निराश, उदास हो जाते हैं। तो कंपोजिशन वाइज, प्रोपोर्शन वाइज वो एक ही है। अब ये हमारे ऊपर है हम किस चीज को अच्छी तरीके से एक्टिवेट रखें। लिख करके दे दीजिए, जल्दी से पूछिए, बोलिए। हाँ जी, हाँ बैठिए। सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था का तात्पर्य क्या होता है कि उस समय सत्वर स्तंभ को ईश्वर ने मिक्स नहीं किया, तीनों अलग अलग हैं। ये साकार है। देखिए, आप जिसे कहते हैं, आपको जिसे कहते हैं, आपकी, हमारी जो आंखों की क्षमता है वो बहुत कम है, और हमारे पास जो लेंसेज हैं उनकी भी एक क्षमता है। आपको जो लेंसेज से आंखों से दिखेगा तब उसको आप साकार मानेंगे, ठीक है। लेकिन यदि उस क्षमता को और बढ़ा दिया जाए तो और भी चीजें जिसे कहते हैं आपको साकार रूप में दिख सकती हैं। लेकिन हमारी चूंकि सीमा है, हमें दिखता ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं जी सब निराकार। ये वायु भी आप निराकार कहते हैं, लेकिन जब गहराई में जाएंगे इसमें भी पार्टिकल्स हैं। ये भी जिसे कहते हैं स्पर्श तन्मात्रा से बनती है ये चीज। तो जिस चीज में रूप, रस, गंध, स्पर्श होते हैं, देखिए समझिए, ये जो 5 भूत हैं, 5 भूतों में रूप, रस, गंध, स्पर्श है कि नहीं है? ये 5 भूतों का मूल कारण क्या है? मूल कारण में तो प्रकृति ही मूल कारण है। जब कार्य में रूप, रस, गंध है तो मूल कारण में भी तो होंगे। यदि कारण में नहीं होंगे तो कार्य में कहां पर आ जाएंगे? तो मूल कारण में भी रूप, रस, गंध, स्पर्श होते हैं, इसलिए वो साकार ही है, निराकार नहीं। अगली बात, अगला प्रश्न क्या है? ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लक्षण क्या है? ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लक्षण शायद पहले भी बात आ चुकी है, उसके संस्कार दग्ध होंगे। वो जिसे कहते हैं बड़े से बड़े भी आलंबन में ना तो क्रोधित होगा, ना अभिमानी होगा, उसके अंदर विकृति संसार की कोई स्थिति पैदा नहीं कर सकती। कोई भी अपमान उसको अंदर हिला नहीं सकता, कोई भी प्रशंसा उसे अंदर जिसे कहते हैं आसक्त नहीं कर सकती। ये संकेत किया, और इसके साथ साथ आत्मज्ञानी होगा, परमात्मा की अनुभूति वाला होगा। अगली चीज क्या है? ईश्वर प्राप्ति के बाद भी क्या ईश्वर छूट सकता है? ईश्वर तो कभी भी नहीं छूटता, लेकिन ये जरूर होता है कि हमारा अभ्यास, एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि साधक की ईश्वर की अनुभूति की स्थिति आई, लेकिन अभी वो अपरिपक्व है, अब उस अनुभूति को वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसकी ये अनुभूति उसकी अपनी कमी से छूट जाती। ईश्वर तो सदा साथ बने ही रहते हैं, और आगे अभ्यास करते करते वो सतत ईश्वर की अनुभूति में जी सकता है। ईश्वर प्राप्त व्यक्ति को ईश्वर क्या संदेश देता है? ईश्वर यही संदेश देता है कि देखो, जैसा मैं हूं वैसा तुम बन जाओ। मैं जैसे दूसरों के लिए कर रहा हूं, तुम भी दूसरों के लिए करो और सबको सुख दो। जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो, यही संदेश है। जब ईश्वर कण कण में और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अर्थात ठूस ठूस कर भरा हुआ है, तो आत्मा कैसे इस सृष्टि में आएगा? उसकी जगह तो रहने के लिए कोई खाली नहीं है। जब सब जगह ईश्वर है तो आत्मा कहां बेचारा रहेगा? तो इस बात को समझना है। ये प्रश्न आत्मा पर भी आप लगा सकते हैं, संसार में भी लगा सकते हैं कि यदि ईश्वर सब जगह है तो ये संसार कहां रहे, आत्मा कहां रहे? लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि दोनों ही है, आप भी हैं, ये संसार भी है। अब इस चीज को समझना है, एक ही स्थान पर दूसरा पदार्थ क्यों नहीं रह पाता? यदि पहला पदार्थ स्थान को घेर ले
तो उसी जगह पर स्थान को घेरने वाला दूसरा पदार्थ नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर और आत्मा ये दोनों कैसे हैं? इनमें रूप रस गंध स्पर्श आदि नहीं है, ये साकार नहीं है, ये दोनों तत्व स्थान को नहीं घेरते, इसलिए इन्हें कहीं भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। स्थान घेरने वाली चीज केवल प्राकृतिक और प्राकृतिक पदार्थ है। ईश्वर और आत्मा दोनों स्थान घेरते ही नहीं है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या फसल की सुरक्षा के लिए दीमक व अन्य रोगाणुओं को मारना पाप है? ये एक मिश्रित कर्म है, इसमें पुण्य भी है, इसमें पाप भी है। जो कृषक है वो देश राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी है, देश राष्ट्र का आधार हुआ करता है, तो वो देश राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने परिवार का लालन पालन पोषण के लिए खेती कर रहा है, ये है पुण्य का कार्य। अब उस खेती का जो थोड़ा सा नाश करने वाले प्राणी है उनको वो मारता है, तो ये इसमें पाप का पुट होता है, इसलिए ये मिश्रित कर्म है। अगला प्रश्न है, हमें नमस्ते किसे और क्यों करनी चाहिए? हमें नमस्ते जिसे किसे करनी चाहिए? यदि आप हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देख सकें और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर देख सकें, तो आपको हर व्यक्ति को नमस्ते कर देनी चाहिए। नमस्ते का अर्थ क्या होता है? मैं आपका आदर करता हूं। तो मेरी जैसी ही आत्मा दूसरे में है और जैसे ईश्वर मुझ में व्यापक है, उस आत्मा में भी व्यापक है। इस भाव में यदि आप रह सकते हैं तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट ना करें कि कौन दुष्ट कौन पापी क्या है, नमस्ते सबको की जा सकती यदि इस भाव में है। यदि इस भाव में नहीं, आपको फिर डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, तो फिर आप सोच समझ कर देख लीजिएगा नमस्ते किसको करनी है और क्यों करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि हमें, जिसे कहते हैं मानवता के नाते, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों से करना होता है। जब मैं अपने लिए सम्मान चाहता हूं तो मुझे दूसरे को भी सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मानवता के नाते हमें ऐसा करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि। ये पूरा इन्होंने एक यजुर्वेद के 3 अध्याय का 9वां मंत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद सजुर्देवेन सवत्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या, ये एक पूरा मंत्र है यजुर्वेद के 3 अध्याय का 10वां मंत्र। उपरोक्त 2 मंत्रों को यज्ञ में 8 भाग करके क्यों आहुतियां देते हैं? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा शास्त्रीय है लेकिन अच्छा प्रश्न है। उसमें क्या है, इनका यह है कि हम यज्ञ करते हुए इसी मंत्र को हमने तोड़ करके कई मंत्र बना दिए और उनसे आहुतियां देती, ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसमें यह समझना चाहिए कि जो मंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। क्रिया स्मारका मंत्रा, ये मीमांसा दर्शन के अंदर चीज आई है। और जो आप थोड़ा सा यदि निरुक्त आदि से अभी गुजरेंगे, ब्रह्मचारी जी हैं, उनका एक प्रश्न है, तो आप आगे पढ़ेंगे कि 3 जिसे कहते हैं त्रिस्थानीय देवता होते हैं। एक भूस्थानीय देवता होता है, एक अंतरिक्ष स्थानीय होता है, एक द्युलोक स्थानीय देवता माना जाता है। जब आप शास्त्र अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा। तो ये 3 स्थानीय देवताओं की दृष्टि से इस प्रकार से तोड़ करके आहुति 3 बनाई गई। और जो पहला वाला जो मंत्र है अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, इसमें आप लोग देखिए, क्या देखिए कि सूर्यो ज्योतिर वाले में शुरू में जैसे 3 मंत्र आते हैं और जब सायंकालीन जो मंत्र होते हैं उसमें एक मौन मंत्र आता है। और मौन मंत्र क्या होता है, उसमें आप पहले ही वाले मंत्र को रिपीट कर देते हैं। ये जो आपने वेद मंत्र प्रस्तुत किया है इसमें कुल तो है मंत्र 5, लेकिन वहां पर 6 हैं। वो क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रातःकालीन मंत्रों के अनुरूप ही संख्या बनाने की दृष्टि से फिर सायंकालीन मंत्र में एक अपनी ओर से मंत्र बना करके डाल दिया और ये उन्होंने बनाया है, इसका संकेत करने के लिए उसे मौन उसका उच्चारण करा दिया। तो ये शास्त्रीय है प्रश्न। तो इस बात को समझिए, क्रिया की विशिष्टता दिखाने के लिए इस प्रकार से मंत्र को तोड़कर भी छोटे मंत्र बनाकर उनकी आहुति देने का कर्मकांड और मीमांसा आदि ग्रंथों में विधान है, शतपथ ब्राह्मण में विधान है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बता दिए, भूलोक स्थानीय, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक स्थानीय देवताओं का वर्गीकरण करने की दृष्टि से है। ठीक है, अब आगे क्या है, सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या, इसका भी आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, जो पंडित मुसलमान बने क्या उनसे ये इच्छा करी जा सकती है कि वो आर्य बने? जो पंडित मुसलमान बने, समझ में नहीं आई बात। जो पंडित, या उल्टा हो गया, जो मुसलमान पंडित बने,
अच्छा वो बात कह रहे हैं। जो पंडित मुसलमान बने, क्या उनसे इच्छा की जा सकती है वो आर्य बने, कृपा स्मारक का दर्शन कराएं? देखिए, आर्य शब्द को ना किसी एक समुदाय से हमें नहीं बांधना चाहिए। आर्य शब्द कैसा है? ये गुणवाची शब्द है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और कभी अवसर हुआ तो कभी इस पर अवश्य चर्चा कर सकते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण क्या है। शायद यहां पर एक सीडी होगी शायद मेरी, वो आप पता करिएगा काउंटर पे कि आर्य किसे कहते हैं, तो उस पर पूरे लक्षणों के आधार पर आर्य के ऊपर प्रवचन है। तो वो सारे क्या हैं? वो गुणवाची हैं। जिसमें भी वो गुण होंगे, जिसमें भी धर्म के गुण हैं, जिसमें भी मानवता का गुण है, जिसमें आस्तिकता है, फिर यहाँ रंग रूप ये सारी चीजों से हट करके उसको आर्य कह सकते हैं, यदि उसमें वो लक्षण हैं वो लेकर आए। और फिर एक ईश्वर, सच्चे ईश्वर को मानने वाला हो, आत्मा के ठीक स्वरूप को जानने वाला हो, ये सारे लक्षण जो वैदिक हैं जिसमें आ जाएंगे, वो चाहे अमेरिकन है, चाहे यूरोपियन है, चाहे जर्मन है, कोई XYZ, वो सब आर्य हैं। अगली चीज क्या है? क्या आत्मा दिखती है या नहीं? क्या मुझे आत्मा दिख रही है जो मेरे सामने लेटने के कुछ समय बाद आ जाती है? अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब आप लेटते हैं तो थोड़ी देर बाद कोई आत्मा आकर के लेट जाती है आपके साथ, तो क्या ये मेरा भ्रम है? तो ऐसे आत्मा का दर्शन नहीं होता, ये एक भ्रम की स्थिति हो सकती है। आप स्वयं आत्मा, आप अपने अंदर आत्मा को अनुभव करेंगे, ना कि कोई आत्मा आकर के आपके साथ लेटेगी। अगला प्रश्न क्या है? आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा की अनुभूति का मुख्य स्थान हृदय प्रदेश है। ये हृदय प्रदेश, ठीक है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने यह भी संकेत किया कि आत्मा में भी मूवमेंट होता है, उसकी गति होती है। जागृत स्थान में आंखों में, स्वप्न अवस्था में कंठ में, और सुषुप्ति में या समाधि में, इन स्थितियों में यहां पर होता है। इसको आप पढ़ना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में पढ़ लें। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि ईश्वर की अनुभूति, आत्मानुभूति आदि करने का सबसे सरल और उपयुक्त स्थान ये उन्होंने माना है हृदय का प्रदेश। हृदय मतलब ये धक-धक वाला हृदय नहीं, हृदय प्रदेश में कह रहा हूं, इस धक-धक वाले को नहीं कह रहा, हृदय प्रदेश ये माना। देखिए, जब आप शपथ खाते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं सत्य बोलूंगा, तो आप हाथ कहां रखते हैं? मैं शपथ लेता हूं, यहां मारते हैं कि यहां मारते हैं? मैं के लिए हाथ कहां जाता है? यहां जाता है। तो आत्मा का मुख्य स्थान ये माना जाता है। नानक व विवेकानंद को कैसे ज्ञान हुआ? वह वेदों के ज्ञान को नहीं मानते थे। तो देखिए, मैंने आपसे निवेदन पहले भी किया था कि जो ज्ञान है वो दो प्रकार से प्राप्त हो जाता है। एक तो शास्त्र माध्यम है, दूसरा ये दृश्य काव्य। ये जो ईश्वर की ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को भी जब व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्वक थोड़ा सा गहराई से देखने लग जाता है तो उससे भी बोध होने लग जाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। और जन्म जन्मांतर के संस्कार भी हुआ करते हैं। और ये बात कि उन्होंने बिल्कुल वेदों को नहीं मानते थे, नहीं पढ़ा, शायद ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं से उन्हें वैदिक ज्ञान, चाहे मंत्र के रूप में ना हो, किसी दूसरे रूप में, किसी वाणी के रूप में कहीं ना कहीं से शुद्ध ज्ञान व्यक्ति को मिलता ही है। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उनसे उनको उपदेश मिलता था। और रामकृष्ण परमहंस की यदि आपने पूरी जीवनी पढ़ी हो तो वो कैसे थे? काली माई के उपासक थे, काली माई के वो उपासक थे, वो मूर्ति पूजक थे। लेकिन बाद में वो कैसे हो गए? निराकार ईश्वर के उपासक बने। रामकृष्ण परमहंस की जब आप जीवनी को पढ़ेंगे तो समझेंगे। कई जगहों से व्यक्ति को सिग्नल मिलते हैं, व्यक्ति ठीक रास्ते पर चल पड़ता है। और उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार। पैर छूने, क्या हमें पैर छूने चाहिए? तो उसमें यही है, जो वैदिक विधान है उसमें यही है कि जो हमसे जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके पैर छूने का विधान मनुस्मृति में है। ये एक प्रकार से श्रद्धा भावना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। और छूने चाहिए तो किस व्यक्ति के, अर्थात उसके लक्षण क्या होने चाहिए? वो पूज्य होना चाहिए, हमसे अधिक योग्य होना चाहिए। अगली चीज, हमारे मन में कोई गलत विचार आता है किसी के प्रति, क्या यह भी पाप है? विचार यदि निश्चय के रूप में है, अर्थात एक तो होता है संशय के रूप में, मैं कि इस व्यक्ति के प्रति मैं गलत विचारूं कि नहीं विचारूं, ये वाला गलत विचार मैं इनके प्रति करूं कि नहीं करूं। तो जब वो निर्णय कर रहा है कि ये गलत विचार मैं करूं कि नहीं करूं, तो गलत विचार तो उसके दिमाग में है ना, कि मैं ये गलत विचार इनके प्रति करूं कि नहीं करूं।
इस संशय की स्थिति में जब मंथन चल रहा होता है तब मानसिक पाप नहीं होता, लेकिन जब आप अंदर ही अंदर निर्णय करके गलत विचार से उस व्यक्ति को व्यवहार कर लेते हैं या देख लेते हैं, जब क्रिया घट गई मानसिक स्तर पर निश्चय पूर्वक, तो उसे मानसिक पाप की कोटि में डाला जाएगा। जब हम किसी विषय को ध्यान से सुन रहे हैं तो क्या वह भी ध्यान है? यहाँ यह भी एक प्रकार का ध्यान है। ध्यान की परिभाषा क्या है? तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, अर्थात एकतांता ध्यानम। आप तत्र प्रत्यय एकतांता, ज्ञान का एक प्रवाह बना रहना। आपका मन चाहे आंखें खोले चाहे आंख बंद किए, एक ही ज्ञान के प्रवाह में यदि है तो वो भी ध्यान कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान के कई लेवल्स हैं, ये एक स्थूल स्तर का ध्यान कहा जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अगली चीज, अच्छे विषय में मन व बुद्धि आत्मा के समीप है, इसमें बताइए इनमें कौन सा अधिक नजदीक है? बुद्धि अधिक नजदीक है कि मन अधिक नजदीक है? ईमानदारी का उत्तर यह है कि इस पर मुझे अभी और गहराई से सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जब करते समय अपने माथे में ओम का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करने पर कुछ समय के पश्चात माथे में दर्द अनुभव होता है, कृपा करके बताइए क्यों माथे में दर्द अनुभव का होता है? तो देखिए, इस चीज को समझिए कि जब आप मस्तक के मध्य में यहां पर मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और यहां पर मन एकाग्र करके फिर आप शब्दों का व्यापार भी करते हैं, अर्थात ओम का जप करते, गायत्री का जप करते हैं, तो ये आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको दबाव दर्द हो सकता है। तो उसके लिए हम तो यही परामर्श देते हैं कि जिसे कहते हैं कि इस स्थान पर ऐसे व्यक्ति, जो कई लोगों को क्या होता है, इस स्थान पर मन को रोकना कईयों को सरल अनुभव में आता है। तो स्टार्टिंग में केवल मन को रोकने के लिए आप स्थान का प्रयोग कर सकते हैं स्टार्टिंग प्रैक्टिस में, लेकिन अधिक इस समय इस स्थान पर अधिक प्रैक्टिस करने से फिर दबाव, सिर में दर्द, ये सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी देर 5-7 मिनट यहां मन को बांध लीजिए। उसके बाद फिर चाहे तो आप नासिका में ये जो प्राण चल रहे हैं इनको आप अनुभव करते हुए यहां मन बांध सकते हैं, यहां मन को बांध करके आप अपना काम कर सकते हैं कंठ प्रदेश में या हृदय प्रदेश में। तो थोड़ा सा नीचे यदि करेंगे तो आपको तनाव, स्ट्रेस वगैरह कम होगा। लेकिन यदि आपको ऐसा अनुभव में आता है कि मैं एकदम यहां नहीं बांध पा रहा, यहां नहीं बांध पा रहा, यहां नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, 5-7-10 मिनट यहां करिए। जब मन कुछ वश में होगा फिर उसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए। यहां पर करने से क्या होता है कि इस सिर के स्थान का जो प्राण है, ये नियम है, जहां पर भी मन को बांधते हैं प्राण की उस ओर गति हो जाती है। यहां बांधेंगे तो प्राण इस स्थान वाला इस ओर केंद्र की ओर जाता है, आपको उससे दबाव आदि हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह रहती है वो थोड़ा सा नीचे के स्थान पर करने की रहती है। अगली चीज, शरीर को कहां से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है? जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, ये तो हमारे शरीर में जो प्राण हैं ये हमें जीवन दे रहे हैं। और गहराई में जाएं तो जीवनी शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है, और ईश्वर से समझ में नहीं आ पाती है तो फिर प्राणों से समझ लीजिए। अगला थोड़ा सा ये व्याख्या का है, फिर कभी देखेंगे समय मिला तो। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत दिन के रखे हुए हैं भाई। ये कुछ प्रश्न हैं आपके संस्कार विधि और पंचमहायज्ञ विधि के ऊपर, और हम लोग जो यज्ञ पद्धति करते हैं उसको लेकर के कई सारे आपने प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कर्मकांड से संबंधित हैं। इसमें मैं तो यही निवेदन करूंगा अभी समय के अनुसार कि ये जो विषय है कि कौन सी विधि ठीक है, यहाँ पर जिस पद्धति से करते हैं वो ठीक है कि गलत है, दूसरे गुरुकुलों में, संस्थाओं में जिस पद्धति से यज्ञ किया जा रहा है वो ठीक है कि गलत है। तो आज क्या है, आज विविध प्रकार की कुछ पद्धतियां हमारे समाज में थोड़ी थोड़ी भिन्नता के साथ प्रचलित हैं। कि जैसे कोई आचमन मंत्र को पहले बोलते हैं, कोई ईश्वर स्तुति प्रार्थना को पहले बोल देते हैं। आपने तो ये भी कहा है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना बोलनी नहीं चाहिए, आचमन नहीं करना चाहिए। तो कई प्रकार की अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इस चीज को समझना है, हमें समझना क्या है,
ऐसे विषयों पर निर्णय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक विद्वानों की गोष्ठी, ये गोष्ठी में रख करके विचार विमर्श के विषय हैं, जहां पर एक हेल्दी डिस्कशन हो सके, ऐसी गोष्ठी का आयोजन करने का प्रयास करना चाहिए अपने द्वारा। अपने स्तर पर नहीं संभव है तो सावदेशिक आदि सभाओं के माध्यम से, और एक हेल्दी डिस्कशन करके किसी निर्णय में पहुंचना चाहिए। और जब तक ऐसा संभव नहीं होता तब तक हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो यज्ञ है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है। जैसे आप जानते हैं कि यज्ञ एक तो पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है, दूसरा आप जानते हैं आध्यात्मिक इदन्नवम की भावना के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ का एक प्रयोजन क्या है? संगतिकरण। बोलते हैं ना, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का प्रयोजन क्या है? संगतिकरण। और ये जो हम यज्ञ करते हैं ये भौतिक यज्ञ है, ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। और इस सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन से सीखना तो अंदर होता है। जैसे कल बात की थी ना कि हमने उंगली ऐसे क्यों रखी, इन्हीं हाथों से क्यों स्पर्श किया, उसके पीछे आपने शायद अनुभव किया होगा कितना बड़ा गहरा आध्यात्मिक मैसेज छुपा हुआ होता है। इसी प्रकार से ये जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसके पीछे भी बहुत गहरा आध्यात्मिक मैसेज है। और वो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं समझ पाता हूं वो ये है कि ये यज्ञ वहां से उठ करके मेरे जीवन में आ जाए, अर्थात मेरा जीवन ही यज्ञ बन जाए। सबसे बड़ा मैसेज ये होता है कि मुझे अपना जीवन ही यज्ञ बनाना है। कोई भी क्रिया जिसमें 3 मीनिंग घट जाए। कौन कौन से 3 मीनिंग घट जाए? देव पूजा, संगतिकरण और दान, उसी की संज्ञा यज्ञ हो जाती है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुतियों देने को ही यज्ञ नहीं कहते। अग्नि में आहुति देना तो अग्निहोत्र कहलाता है। अब ये अग्निहोत्र यज्ञ क्यों कहलाता है? क्योंकि इस अग्निहोत्र की क्रिया में 3 मीनिंग्स घट गए। कौन कौन से 3 मीनिंग्स घट गए? देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये 3 मीनिंग्स घटे। अब जीवन में जिस भी क्रिया में ये 3 मीनिंग घट जाएंगे वो सारी क्रियाएं यज्ञ होती हैं। और हमारा अंतिम उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जीवन ही कैसा हो जाए? यज्ञ हो जाए। तो हमारा जीवन कब यज्ञ होगा? जब हमारे जीवन में भी ये 3 मीनिंग्स आ जाएंगे व्यवहार के अंदर। देव पूजा, देव पूजे का तात्पर्य क्या होता है? गुणों का सम्मान। जब मेरे जीवन में दूसरों के गुणों का सम्मान उदात्त भाव से करने का भाव आ जाएगा तो यज्ञ का एक मीनिंग घटा हुआ माना जाएगा। दूसरा क्या होता है? संगतिकरण। जब मैं इस चीज के लिए अधिक प्रयत्न करूंगा कि मुझे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन मैं दूसरों के हृदयों को जोड़ने में निमित्त बन जाऊं। मैं कैसे दूसरों के जीवन में संगतिकरण लाऊं, दूसरों को कैसे मैं एक बना दूं, अपनी चिंता किए बगैर, इदन्नमम, मम की चिंता किए बगैर, इदन्नमम साधते हुए जब मैं दूसरों के हृदयों को जोड़ने के लिए प्रयास करता हूं तो वो यज्ञ का दूसरा भाव आया करता है। इसी प्रकार से दान, जब मेरे पास जो कुछ है मैं भगवान के आदेशानुसार सबके लिए समर्पित कर देता हूं तो यज्ञ का तीसरा भाव आया करता है। तो यज्ञ ये जो करते हैं ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। इससे जाना कहां है? जाना यहां है कि जीवन को यज्ञ बनाना है और जीवन में इन 3 चीजों को लाना है। तो ये अच्छा प्रयास है कि हम एक निर्णय पर पहुंचे कौन सी पद्धति ठीक है। इसके लिए हम एक विधिवत, आप इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, गोष्ठियों को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हमारे अंदर भाव क्या रहे? हमारे अंदर भाव ये रहे कि दूसरों का, जिसे कहते हैं दूसरों के गुणों का सम्मान हो, दूसरे अच्छे सभी एक हो जाएं और अच्छाई के भाव से इस कार्य को करें। ये बहुत अच्छा कार्य है। और सबसे बड़ी चीज, अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए इस कार्य को करें तो बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न क्या है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। ये शायद यहाँ पर जो श्लोक आदि आप गाते हैं इसमें ये श्लोक आया होगा जो पुस्तक है। आपका प्रश्न है कि कृपया इसका पता बताकर अनुग्रहित करें। तो मैं यहाँ पर, मेरा जो भी है, मतलब मेरी पुस्तकें वगैरह वो सब देहरादून में, यहाँ पर मैं अधिक पुस्तकें आदि लेकर नहीं आया और ना भी इतना समय निकाल पाया कि मैं इसका पता ढूंढ सकूं, तो अभी मैं इसके लिए समय नहीं निकाल पाया। अगला प्रश्न क्या है? सृष्टि की एवं प्रलय की ईश्वर काल गणना किस प्रकार करते हैं? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की गणना ईश्वर ने किस प्रकार की? कृपया मार्गदर्शन करें। अब ईश्वर ने काल गणना किस प्रकार से की है?
तो अभी देखिए हम लोग कालगणना कैसे करते हैं, हम लोग कालगणना कैसे करते हैं? सूर्य के आधार पर। हमारी जो कालगणना है कैसे चलेगी, कैसे चलती है? वो सूर्य के आधार पर चलती है। और जो जिसे कहते हैं सूर्य के आधार पर हमारी जब कालगणना चलती है तो ईश्वर की भी चलेगी। और बिना सूर्य के वही अनुपात हम तो मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर कर सकते हैं। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? जब सूर्य के साथ आप गणना कर सकते हैं, अर्थात आपने सूर्य के आधार पर ही तो रात दिन बना करके गणना कर ली काल की, तो आप जब सूर्य के आधार पर गणना कर रहे हैं तो ईश्वर गणना कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो अधिक महत्वपूर्ण आएगा प्रलय की गाल करना। तो जिस अनुपात में आपने कर ली उसी अनुपात में ईश्वर अधिक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, उसी अनुपात में वो बिना सूर्य के होते हुए भी कर सकते हैं। और इस पर और भी मैं जो प्रश्न का भाव समझ पाया उस दृष्टि से मैंने कहा है, शायद आपका प्रश्न केवल इतना नहीं होगा कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का काल कितना है कि मैं बताऊं वो इतने वर्ष का, इतने वर्ष का। आपका शायद यही भाव है कि गणना कैसे की, तो उसके लिए मैंने संकेत कर दिया। अगला प्रश्न है, भोजन पूर्व मंत्र बोलते हुए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोलते हुए अथवा देव यज्ञोपरांत बोलते हुए हमें किस समय हाथ जोड़ने चाहिए, किस समय हाथ नहीं जोड़ने चाहिए? तो ये प्रश्न है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं यज्ञ करते समय कई बार आप लोगों के हाथ कहीं पर लोग जुड़वा देते हैं या कहीं पर बोलते हैं हाथ जोड़ो, कहीं पर नहीं बोलते। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस विषय में समझिए। देखिए, ईश्वर तो हमारी आत्मा के अंदर सर्वत्र व्यापक है। जिनको अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर की स्थिति समझ में आती है, उनका समर्पण तो वहीं घट जाएगा, उनका समर्पण तो वहीं घट जाएगा। लेकिन जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर की उपस्थिति समझकर वहां समर्पित कर सकें, तो फिर जिसे कहते हैं हमारी कुछ जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं, उनका हमारे भावों में अंतर आता है। मुझे ये भी स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि ईश्वर मेरे अंदर है, शब्द में तो मानता हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा ज्ञान के स्तर पर। अब मेरे अंदर श्रद्धा भी नहीं आ पा रही है। तो कोई एक भूमिका, हमारे जो शरीर की जो स्थितियां हैं उनका मन में प्रभाव पड़ता है। जब आप दोनों हाथों को ऐसे हृदय में जोड़ करके रखते हैं तो श्रद्धा आदि के भाव आ जाया करते हैं। तो जिनको सीधा समझ में आता है अंदर, उनको हाथ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन जिनको नहीं आ पाता समझ में और वो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसा करते हैं, तो इसमें मेरी दृष्टि में मुझे गलत बात नहीं लगती। वो जब आपको अनुकूलता हो तब आप उसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संसार को बनाने, उसे चलाने में ईश्वर को क्या लाभ है? ये तो शायद वही आ गया कि ईश्वर, अच्छा चलिए इसको पढ़ देता हूं। यदि कोई लाभ नहीं होता तो फिर क्यों बनाता है? यदि ईश्वर सब प्राणियों का भला चाहता है तो सबको सदैव मुक्त रखे, संसार में फंसाने की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया। अब ईश्वर भी क्या करें? ईश्वर भी कैसे हैं? स्वभाव से न्यायकारी हैं। वो क्या करेंगे? देखिए, इस चीज को देखिए, आप अपने आप को देखिए। यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते हुए आपको लगे कि दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? दो व्यक्ति किसी सामान को उठाना चाह रहे हैं, किसी सामान को वो उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। अब एक व्यक्ति तो दोनों हाथों को जेबों में डालकर खड़ा हुआ है और आपको बोलता है मेरी सहायता करो, मेरा सामान वहां पहुंचा दो। आपके अंदर क्या भाव आएगा कि भाई तू खुद तो हाथ निकाल नहीं रहा और मेरी ओर तू हाथ लगवा रहा है? तो उतना सहायता का आपके अंदर भाव नहीं आता। और एक व्यक्ति जिसे कहते हैं वो बेचारा प्रयत्न पूर्वक उठा करके बेचारा यहां तक ले आया है, अब बस वो केवल आपकी ओर देखता है, बोलने की जरूरत नहीं कि आप दौड़ करके हाथ लगा देते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा भेद क्यों करते हैं? आप भी तो न्याय कर रहे हैं कि जब जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसकी सहायता करते हैं, जो नहीं करता उसकी सहायता आप अंदर से नहीं कर पाते। तो ईश्वर, आप जितने न्यायकारी हैं उससे तो बहुत अधिक ईश्वर न्यायकारी, उनके अंदर भी यही भाव है। पुरुषार्थ अवसर सबको है, सबको साधन दे दिए, पुरुषार्थ करेंगे तो विशेष रूप से मुक्ति पहुंचा देंगे, नहीं करेंगे तो वो यहीं के फल फ्रूट खिलाते रहेंगे। अगला क्या है? ईश्वर अपने भक्त के पापों, बुरे कर्मों के दुख रूपी फलों को क्षमा नहीं करता, तो फिर उसकी भक्ति करने से क्या लाभ होता है?
जब ईश्वर अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म का बुरा या अच्छा फल अवश्य ही देता है, तो फिर केवल अच्छे फल पाने के लिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो उसमें क्या है कि ये प्रश्न आया करता है कि भाई ईश्वर हमारे पापों को क्षमा तो करते नहीं। भाई जो ईसा मसीह है वो तो पाप क्षमा कर देते हैं, ये वैदिक ईश्वर तो पापों को क्षमा कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो भाई फिर काहे इनके पीछे लग गए? इससे अच्छा अच्छे काम करो। और जो वैदिक ईश्वर है कैसे हैं? न्यायकारी हैं। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल देगा भगवान, तो अच्छे काम करो, उस पर माइंड को कंसंट्रेट रखो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माइंड आप अच्छे कामों को करें, आपका बिल्कुल निर्णय अच्छा है, लेकिन इस बात को समझे अच्छे कामों को करने में कैसा चाहिए? एक सात्विक बुद्धि चाहिए। व्यक्ति शरीर से तो अच्छे कामों को करता हुआ दिखता है, वाणी में भी बनावटी बोलता हुआ दिख सकता है, लेकिन मन में क्या हालचाल रहता है, मन की स्थिति क्या होती है? तो मानसिक स्तर तक हमारे कर्म अच्छे रहें, हमारे अंदर सात्विकता का भाव हो, हमारे अंदर अच्छे विचारधाराएं बहें, इसके लिए ईश्वर भक्ति करने की बात आती है। यदि ईश्वर भक्ति को हम करते हैं, और केवल ईश्वर भक्ति ही नहीं, अपने आप को जानना, अपनी अविद्या को दूर करना। कहीं आप लोग इस बात को ऐसा मत करिएगा कि ईश्वर भक्ति करें और अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करें, अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश न करें। ईश्वर की भक्ति करने से तात्पर्य होता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और ईश्वर की आज्ञा का पालन, ये ईश्वर की आज्ञा क्या है? अपनी अविद्या को दूर करो। ईश्वर की आज्ञा क्या? अपने आप को जानो और अपने में मुझे भी अनुभव करो। ऐसी पूरी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में आपके कर्म आज जितने अच्छे हैं उससे और बहुत बेहतर होंगे और आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ये अब मुझे कुछ आशा लग रही है कि हाँ कुछ गाड़ी लगी, अब ये कल शायद समाप्त हो सकेंगे। तो अभी हमारा समय भी हो गया है, तो मुझे ऐसी आशा है कि कल हम लोग इसको समाप्त कर सकेंगे। और जैसी मुझे सूचना दी गई है कि कल जो योग दर्शन वाली कक्षा है, कल से शायद आप लोगों के अनुभव आदि सुनने कार्यक्रम शुरू होगा। मुझे जो सूचना मिली है वो शायद कक्षा नहीं होगी योग दर्शन की, हाँ शंका समाधान होगी। तो कल हम लोग 3 बजे, और यदि आप चाहें तो 3 बजने में 5-7 मिनट पहले यदि आप तैयार हैं तो हम इसको प्रारंभ करके इसका समापन कर देंगे। अब सूचना क्या है? सूचना ये है, श्रमदान के बाद माताओं बहनों के स्थान की व्यवस्था तरण ताल में है, वहां सावधानी रखें और कृपया पुरुष उस तरफ ना जाएं। शिविर की उपलब्धि जो लोग सुनाना चाहते हैं, जो सज्जन महानुभाव, वो कृपया अपने नाम लिखा देवें, काउंटर पर अपने नाम लिखा दीजिएगा जो शिविर की